Hello dear students. So let's begin with a very good topic that is known to be as conversion of galvanometer into ammeter, and I have taken the question from the NT अभ्यास ऐप. रोज मैं आपको कहता हूँ, रोज हम उस पर क्वेश्चन करते हैं और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं एग्जामिनेशंस में. याद रखिए तो 18 से 23 जुलाई के बीच में दैट गोज आउट टू बी एज जेई मेंस एंड 26 ऑफ जुलाई दैट कम्स टू बी एज नीट. डरने की जरूरत नहीं है यार, एक ना एक दिन तो एग्जाम सबको देना है, ठीक है. तो व्हाट इज दिस? देयर इज अ गैल्वेनोमीटर एंड इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर लिखा हुआ है 10 मिली एम्पियर एंड 8 ओम. व्हाट इज रिटन ओवर हियर? 10 मिली एम्पियर एंड 8 ओम. मीनिंग समझिए, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द गैल्वेनोमीटर, मीन ये जो 10 मिली एम्पियर है आपके पास में, इट इज नोन टू बी एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IG. आई सब्सक्रिप्ट जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको आता भी है. सो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर द गैल्वेनोमीटर इज 10 मिली एम्पियर एंड दैट इज IG, and the resistance of the galvanometer, that is capital G, it is equals to 10 ohm. Then 2 ohm and 2 ohm are the two more resistances and 3 terminals are shown A, B and C, and this is 2 ohm and 2 ohm. The question is, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए. What I am doing, A और B को यूज कर रहा हूं, A and B are utilized, C is free, means this is not utilized as a terminal. समझ लीजिए, A और B को जब यूज करता हूं, C को फ्री कर देता हूं, then the range of the ammeter is I. रेंज ऑफ द अमीटर इज I. और जब मैं A और C को यूज करता हूं एंड आई एम मेकिंग B एज फ्री, then it is asked that what will be the range of the ammeter. ammeter का रेंज अब क्या होना चाहिए, एक बार और क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा. 3 टर्मिनल्स आर देयर, A, B and C, है ना. और इन 3 टर्मिनल्स में से when you are utilizing A and B and that time C is free, the range of the ammeter is I, and when you are utilizing A and C and making B free, then you will have to calculate the range. उस समय तुम्हें क्या करना है, उस समय तुम्हें रेंज कैलकुलेट करनी है. दैट्स द क्वेश्चन. ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है. अब ये क्या है कि why I have taken it, मैंने इसे क्यों लिया, कुछ तो कारण होगा यार. एक्चुअल में क्या होता है कि जो रनिंग प्रॉब्लम्स हैं, जहां आप अमीटर को या गैल्वेनोमीटर को या वोल्टमीटर को, यू सी दैट यू आर कन्वर्टिंग द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्टिंग द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, एग्रीड. दैट टाइम यू विल बी व्यूइंग दैट दीज आर द 2 टर्मिनल डिवाइसेस, यूजुअली द 2 टर्मिनल डिवाइसेस. आप बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल भी नहीं है मल्टी रेंज के, मल्टी रेंज अमीटर के क्वेश्चन भी नहीं है, तो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के क्वेश्चन भी नहीं है, प्रैक्टिस भी कम होती है, और फिर उस तरह का जब क्वेश्चन आ जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो पहले तो कंसेप्ट को समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास में, बहुत ही छोटा सा. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, इसके टर्मिनल्स चेक कर लीजिए पहले डियर स्टूडेंट्स. तो ये जो टर्मिनल है आपके पास में, दिस इज बी, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये टर्मिनल है A and these are the 2 terminals of this galvanometer for which the full scale deflection current is I subscript G and the resistance of the galvanometer is what, capital G. समझ गए आप मेरी बात को? IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, कैपिटल G आपके पास क्या चीज है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, और रेंज कितना है, सो रेंज इज I. रेंज ऑफ व्हाट? रेंज ऑफ अमीटर. You know that just by putting the shunt you can convert the galvanometer into ammeter. तो suppose मैं अभी इसे बॉक्स में बंद कर दूं, this is the device. So this device whose terminals are going out to be as A and B, what you call it as ammeter. और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना आपको आता है, बहुत आसान है. सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट वर्ड सफिशिएंट है. शंट का मीनिंग ही होता है दैट इट इज अ वेरी लेस रेजिस्टेंस. तो चलिए रेडी हो जाइए, समझिएगा कि कंसेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग आपको बना देते हैं. सो वन ऑफ द स्टूडेंट सजेस्ट मी, सर गैल्वेनोमीटर इज व्हाट? इट इज द रेजिस्टेंस, कैपिटल G. In parallel to that, a shunt S is connected. Okay, so it is simply the combination of 2 resistances in parallel. Sir, combination पे करंट का एंट्री कितना है I?
गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, दैट इज IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, I इज द रेंज ऑफ द अमीटर, S इज द शंट, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अरे यार CDF फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको, कंप्लीट एक वीडियो है मेरा करंट डिवीजन फॉर्मूला पे, इवन NTSC वाले बच्चों को भी सिखा देता हूं मैं, है ना। तो उस समय मैंने आपको बता दिया था कि इसका यूज कीजिए करंट डिवीजन फॉर्मूला का। तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IG, I am interested to find the value of I और IG in terms of I और I in terms of IG। ये बहुत आसान से काम है, G और S आपको मालूम है। So suppose I am finding IG, okay। तो मैंने आपको बताया था कि IG is passing through capital G, IG is passing through capital G, भूल जाइए इसको। तो आप क्या करेंगे, IG will be equals to, मैंने तरीका सिखाया था, IG will be टोटल करंट एंटर कितना किया IG पास किस में से हुआ, G में से, फॉरगेट अबाउट इट, S डिवाइडेड बाय G प्लस S एंड सॉल्व कीजिएगा तो I दैट विल बी नोन एज द रेंज ऑफ द मीटर, इट विल बी इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस S अपॉन S। तो जब भी रेंज कैलकुलेट करना है, whenever you are interested to calculate the range, आप फॉर्मूला यूज कीजिए, रेंज इज इक्वल्स टू I दैट विल बी इक्वल्स टू IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय G प्लस S डिवाइडेड बाय G। एग्रीड, समझ आ गए यहां तक। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। केस फर्स्ट, A एंड B आर यूटिलाइज्ड, C इज सेट फ्री, ये C जो है वो फ्री है, A एंड B आर यूटिलाइज्ड एंड C इज सेट फ्री। तो अब आपके पास में मैंने इसको हटा के ये कर दिया, दिस इज द केस, सीट हियर, इट इज गैल्वेनोमीटर, देन इट इज 2 ohm and the two terminals A and B are utilized, view it, यहां देखिए सब A and B, I just say to you that this is right from here to here it is A, agreed, this is B and this is C, this is C, so AC, this is A, this is C here. The terminals which I am utilizing, these are capital A and capital B। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मैं बहुत स्लो हो गया हूं और अब आपसे पूछ रहा हूं, टेल मी गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स कौन कौन से हैं। Then A and C, this is C and this is A, A and C are the terminals of the galvanometer, agreed। Then there is a resistance of 2 ohm, agreed। अच्छा, अमीटर जो फॉर्म हुआ उसके टर्मिनल्स कौन कौन से हैं। सो दिस डिवाइस इज अमीटर, दिस डिवाइस इज अमीटर एंड द टर्मिनल्स ऑफ द अमीटर आर A and B। सी इट केयरफुली, agreed। बहुत आसान सा काम है। अच्छा, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस व्यू कीजिए यहां से 8 ohm, ये रहा, this is 8 ohm, simple, this capital G is 8 ohm। रेंज कितना है, तो रेंज इज I1 एंड दिया कितना हुआ था, कैपिटल I, सो I1 इज इक्वल्स टू कैपिटल I, फॉर्मूला यूज कीजिए, I1 रेंज कितना है इस समय I, तो केस फर्स्ट का रेंज I1 इक्वल्स टू I, इट विल बी इक्वल्स टू IG, एग्रीड। G प्लस S, G, but is it going out to be as only this one? With that there is 2 ohm also there, so this entire thing is utilized as, this entire thing is utilized as what, capital G, or you can call it as G dash। So this plus this, 8 ohm plus 2 ohm, is that clear in your mind? It is 8 ohm plus 2 ohm, this is what, G dash, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। सो दिस इज G प्लस S, S कितना था 2 ohm, this is 2 ohm divided by 2 and you say that it is 12 by 2, it is 6। Be careful, here G dash is the effective resistance of my galvanometer, G dash is the effective resistance and this G dash will be equals to what, G plus
2, that is equals to what? 8 plus 2, and that will be equals to what? 10 ohm. यही समझने की चीज है. So at this time I is equals to this one Ig, agreed, into G dash, that is 10 plus S, that is 2, divided by, that is going out to be as S, that goes out to be as 2, and your work is over. क्लियर हो गया यहां तक सबको? चलिए केस सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. अब यही तो कैलकुलेट करना है. ये रहा टर्मिनल सी, दिस इज टर्मिनल सी. नाउ विच इज सेट फ्री, सो बी इज सेट फ्री. ये रहा बी, सो दिस इज बी एंड इट इज फ्री. It is free. Be careful. Agreed? Case second. So terminals I am utilizing A and C. A and C are the terminals. Agreed? B is set free. Viewing it. Agreed. This is C. This is A. I am utilizing which two terminals? A and C. This is my ammeter. So ammeter terminals in case of ammeter terminals in case second, ammeter terminals in case second are A and C. Ammeter terminals in case first are A and B. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए क्या हुआ. Where are A and C? A and C, between A and C galvanometer, yes. But what happens to these two? These two are in series, 2 ohm and 2 ohm in series. So it comes to be as 2 ohm and 2 ohm in series. So at this time, shunt S is of 4 ohm. 4 ohm, it is shunt S. That should be clear in your mind. Then effective galvanometer is galvanometer itself. So capital G is 8 ohm. Effective shunt, that I can call it as S dash, it will be equals to what? 4 ohm. And now the new range is I2. The first range was I, that was 6 Ig. The new range is same formula Ig. Although Ig is given to me, it is 10 milliamperes, but I am not requiring it. No need to get any kind of confusion. Sir, where is the use of 10 milliampere? सर इसका क्या करना है? या 10 मिलियम्पियर वहां पुट अप करके आप क्या करने लगो? अननेसेसरी की कैलकुलेशन करने लग जाओ. ये नहीं करना है. ठीक है. तो I2 रेंज इन केस सेकंड, इट विल बी इक्वल्स टू Ig. देन अब बताइए G प्लस S. G कितना? सो G इक्वल्स टू 8 ओम. S कितना है आपके पास में? सो S इज नॉट 2 ओम. S इज 2 and 2 in series 4. So it is G plus S, that is 8 plus 4 divided by S, that is 4. And you say 12 by 4, it is 3 Ig. You know that I2 is equals to I के टर्म में आंसर चाहिए. I कितना था? 6 Ig. तो ये 3 Ig की जगह उठा के लिख दिया I by 6, and it get cancelled out, and the range is what? I by 2. So the answer is, the new range is, that is between A and C, it comes to be as what? It comes to be as I by 2. See it carefully. Two important things are there. In case first, when you are utilizing A and B, be very careful. When you are utilizing A and B, that time galvanometer and then 2 ohm with it. It is working like a effective galvanometer. This entire thing is a effective galvanometer. Is that clear? Means that branch of galvanometer is putting how many ohms? 10 ohms. That's why here it is a 10. Agreed? समझ आ गया सबको? तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर के साथ कहीं कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड तो नहीं है. तो जब आपने उठा के ए और बी को यूज किया तो ये 2 ओम इस 8 ओम किसके साथ? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के साथ यूज हो गया. और इफेक्टिव गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में? 8 + 2, दैट गोज आउट टू बी इज व्हाट? 10 ओम्स. और शंट कितना रह गया? दैट इज 2 ओम्स. लेकिन जब आपने ए और सी को यूज किया तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो 8 ओम रहा, कोई इफेक्टिवनेस नहीं, वही इतना ही है. लेकिन अब शंट कितना हो गया? 4 ओम.
तो वॉच आउट कर लीजिए सब चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन. इन जनरल पीपल डज द मिस्टेक ओवर हियर, बट यू वोंट हैव टू डू दैट. पढ़ते रहिए और मज़े से आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय, थैंक यू.